नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई ग्रह आपकी ज़िंदगी में कितना खराब है या कितना अच्छा है, ये आप उसके लक्षणों को देखकर जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य अगर शुभ है तो क्या प्रभाव है, कैसे लक्षण हैं, और सूर्य अगर अशुभ है तो जिंदगी पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जून 2025 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात के 8:34 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र रात के 10:55 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका सूर्य आपके लिए शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं सूर्य का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है और बिना आत्मा के जीवन संभव नहीं है, इसीलिए सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन की समस्त चीजें सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और व्यक्ति की संपूर्ण सफलता सूर्य पर ही पूरी तरह से निर्भर करती है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों से और हृदय से। अगर आप अपनी कुंडली के केवल सूर्य को मजबूत बना लें, केवल सूर्य को नियंत्रित कर लें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं।
यानी आपका पूरा पूरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपकी पूरी पूरी जिंदगी कैसी रहेगी, ये बात सूर्य के हाथ में है और सूर्य के हिसाब से चलती है। सूर्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, ध्यान दें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा हो, अगर कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो क्या होता है। अगर कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या लगी रहती है। व्यक्ति को आँखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होती है। जिनकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, हड्डियों का ऑपरेशन होता है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, वहाँ पर सूर्य ही होता है। व्यक्ति को राज्य के मामलों में और सरकारी मामलों में समस्या होती है। और जिनका सूर्य अशुभ होता है, ऐसे लोग कभी नेतृत्व नहीं कर सकते, कभी लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख जीवन में नहीं मिल पाता। इनके सर में दर्द या भारीपन की समस्या हमेशा बनी रहती है। और जिनका सूर्य अशुभ होता है, वो जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, उनको अपने किए हुए काम का यश जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता है। सूर्य आपका अशुभ है, तुरंत जान सकते हैं कि जीवन में आपको नाम और यश नहीं मिल रहा है। और शरीर दर्द की, हड्डियों के दर्द की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो पक्की तौर पे जान लीजिए कि सूर्य आपको अशुभ फल देगा। अब अगर आपका सूर्य शुभ फल दे रहा है, आपके लिए शुभ है, तो इसके लक्षण क्या हैं। व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होता है,
चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है। व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, नेतृत्व करता है और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य शुभ होता है, ऐसे लोग थोड़ा सा भी काम करें, इनको नाम और यश बहुत आसानी से मिल जाता है। ये लोग अपने क्षेत्रों में ऊंचाई पर होते हैं, अपने क्षेत्रों के अगुआ होते हैं, लीड करते हैं। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के स्क्रिप्चर्स, इनको बहुत शौक होता है। सूर्य जब शुभ होता है तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर अपने ताकत, अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर कभी कभी बहुत अहंकार भी हो जाता है। अब अगर आपने लक्षणों से ये जान लिया कि आपका सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने लक्षणों से समझ लिया कि आपका सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो उसे बेहतर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठने का, जगने का प्रयास करिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। ओम घृणिहि सूर्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। और भोजन में गुड़ और गेहूं का प्रयोग करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में या तांबे का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में रविवार को प्रातः धारण करेंगे। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें
तो सूर्य की अशुभता नष्ट होगी और सूर्य के परिणाम बेहतर होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। पुरस्कार सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य का मतलब आपके जीवन में आपके पिता हैं। अगर आपके पिता हैं और नियमित रूप से आप अपने पिताजी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और पिता की देखभाल, सेवा, सहायता करें तो आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना और उगते हुए सूर्य के सामने बैठ करके अगर आप गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार या 108 बार जप करें तो इससे भी आपके सूर्य को शक्ति मिलेगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में या किसी व्यक्ति के पास फंस गया है तो घर का जो ईशान कोण है, पूरब उत्तर का कोना है, वहाँ मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के छोटे से मटके में या मिट्टी के दीपक में जल भर करके रखें और इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। आपका फंसा हुआ पैसा निकल आएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 2 जून 2025 को प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।